सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, आपके अपने चैनल पे MMLG मलिक मुर्रा लवर गाइड चैनल पे नॉलेज या भैंस की प्रॉब्लम संबंधित ही कोई वीडियो हम डालते हैं। तो काफ़ी भाइयों के कुछ कई बार कमेंट आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए कि दूध वाली भैंस को कैसे डायग्नोज करें कि ये दूध की भैंस होती है। मैं वैसे इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, अपने विचार रख सकता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं तो आप अपने हिसाब से डायग्नोज कर सकते हो। मैं तो एक ही बात में विश्वास करता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमेशा एक तो दूध वाली भैंस ले। दूध वाली भैंस का मतलब 20 दिन की, 25 दिन की, 15 दिन की, जिसका आप दूध 2 टाइम चोस को 2 टाइम मिल्किंग करके भैंस का, तभी भैंस का चुनाव करो। कभी भी गब्बड़ भैंस के मैं पक्ष में नहीं हूँ। जो भी ड्राई, हाफ ड्राई जो भैंस होती है उसके पक्ष में नहीं हूँ। कुछ लोग बोल देते हैं कि अभी 6 महीने की ब्याई है, 7 महीने की ब्याई है, 3 महीने की गब्बड़ है, अब इसमें 12 लीटर है, अब इसमें 14 है, पीक पे तो इसने 20 दिया था, 22 दिया था। ये जो काम है ये टोटली झूठ का काम है। इस काम के अंदर जितना झूठ बोला जाता है किसी काम पे नहीं है, क्योंकि मेरे को 22-23 साल ये काम करते हुए हो गए, और अभी तक यदि बात सच्चाई की करें तो मुश्किल से 4-5 लोग ऐसे सच्चे मिले हैं जिन्होंने जो बताया और वही सही मिला, जिनकी एक प्रेग्नेंट भैंस भी ली होगी या 2-4 भैंस और भी फेत पिली होगी। नहीं तो सब टोटली झूठ। अभी उसमें XYZ किसी की काट छांट नहीं है, सभी आलिए। तो इसलिए इस काम के अंदर जो शिकार होते हैं वो झूठ के लगाओ या किसी रिश्तेदार के लगाओ। मैं रिश्तेदार बोल रहा था, ये ऐसा काम है, लोग यहाँ इस काम के लिए अपने बच्चों तक का नेम बोल देते हैं कि इसका मैं नेम करता हूँ, मेरा एक बेटा है या बेटी है, इतना दूध देती थी। तो लेकिन उसके अंदर नेम नाम के अंदर कुछ रखा नहीं। इतनी लोगों की मेंटलिटी या स्टेटस लेवल इतना गिर चुका, चंद पैसों के लिए उसमें पूरी लाइफ नहीं होती। लेकिन एक पशु को बेचने के लिए या ये साबित करने के लिए कि मैं स्मार्ट हूं, मैंने उसको मूर्ख बना दिया। अरे मूर्ख नहीं, आपने सामने वाले के ट्रस्ट को तोड़ा है। जो आपके ऊपर उसका विश्वास था उसको तोड़ा है। उसको कोई लंबी चौड़ी लॉस नहीं है। आपने कितने 10-20 हजार रुपये कमा लिए होंगे, या वो भैंस आपने जो किसान ने वो भैंस बेची वो 10 महंगी बेच दी होगी आपने, 10 कम में बिक जाती तो 10 में ना तो आपकी रोटी चलती ना उसकी चलती। लेकिन एक ट्रस्ट को लोग समझते ही नहीं है। सोचते क्या फर्क पड़ता है, बोला फलाना भी तो झूठ बोल रहा है, उसने भी झूठ बोल के बेच दी, मैंने बेच दी क्या। तो ये वाक्य हमारे साथ होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। किसी की हम भैंस खरीद रहे हैं एक बंदे की, तो वहाँ पे बात बहस हो रही है दूध के ऊपर। वो कहता है मेरी भैंस 22 किलो दूध देगी, 2 लाख रुपए लूंगा मैं बोलता हूँ आप 22 करे हो, आप मुझे 20 किलो तुलवा दो और 10 ले लो। उस पर वो बंदा एग्री नहीं होता, वो क्लियर हो गया, वो झूठा है। यदि आपकी भैंस आप 22 किलो बोल रहे हो और सामने वाला 20 किलो पे भैंस ले रहा है, आपकी 2 किलो का मार्जिन दे कि ने, और आपको 2 लाख की बजाय 2,10,000 दे रहा है, पैसे ज्यादा दे रहा है, दूध कम ले रहा है, तो इससे बड़ी और झूठ क्या होगी। फिर भी आप क्या स्मार्ट समझते हो अपने आप को। तो ये उन लोगों से मैं अरदास कर रहा हूं जो भाई ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें। इसमें कोई आइडेंटिफाई जैसी चीज नहीं है। जनरली जो हम देखते हैं, सामने जो भैंस है वो मिल्किंग क्या दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये फीचर देख के डायग्नोज कर सके इतना दूध देगी। एक टिपिकल जो मुर्रा भैंस की बात करते हैं कि मेरी खुद का, मैं जो बोलता हूँ मेरे अनुभव के आधार पे बोलता हूँ, सुनी बातें मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास से 2018 की बात है, मैंने 2 भैंसों की वीडियो डाल दी। एक ADC थे, जोरा सिंह ADC पटियाला। तो उन्होंने एक 4-5 दिन की बाई भैंस थी जो फीचर बढ़िया थे, वी शेप थी, चमड़ी बिल्कुल सॉफ्ट थी, पतली गर्दन, पतली लत्ता, यानी कि जिस भैंस की टांग पतली होती है वो भी हम मानते हैं कि दूध का डायग्नोज है। लेकिन कन्फर्म नहीं है कि वो देगी पक्का, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंदाजे में तो मर ही जाएंगे। एक भैंस लेनी है वो अंदाजे ले लेंगे तो मर जाएंगे, यानी कि पैसा खराब चला जाएगा। तो इसीलिए मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। तो एक भैंस मेरे 20 किलो दूध की थी और एक वो
12-13 किलो की थी, 6-7 दिन की ब्याई। तो मैंने दोनों की वीडियो डाली तो एडीसी साहब को वो 12 किलो वाली पसंद आ गई। मैंने कहा जी इसमें दूध 12 किलो है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं तो लेके आया हूँ, दूध देगी ना देगी, कल 14 पे रह जाए, 12 की 12 पे रह जाए, क्या करेंगे उस चीज़ का। और एक डाउट आपका दूर कर दूं, कुछ भैंसें खीस से खाली होकर ने 6-7 किलो दूध से एक टाइम का, यानी कि 12 किलो स्टार्ट होती हैं और वो मेला चलने के बाद भी 12 पे रह जाती हैं, सब कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कराने के बाद। ये मेरा अनुभव है। तो ऐसा वैसे कम होता है, हजारों में से किसी एक भैंस में होता है, अदरवाइज जो 6 किलो से स्टार्ट होती है वो 20 किलो तक भैंस दूध जाती है, 18 किलो 20 किलो दूध देती है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो एडीसी साहब ने जिद करके ने वो 12 किलो वाली नहीं, बल्कि मलिक साहब मेरा तजुर्बा है, मैंने पूरी ज़िंदगी, मेरे से 20 साल, हालांकि वो बड़े हैं 20 से 25 साल, तो मेरे को ये मैं इसकी कंप्लेंट नहीं उठूंगा, दूसरी भैंस में 20 किलो दूध है, ये आपको मैं तोल के दे दूंगा। बोला नहीं मुझे ये पसंद है। उन्होंने वो भैंस मंगा ली। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल 45 एंगल पे, छोटा सींग, पतली चमड़ी, पतली गर्दन, दरम्यानी भैंस, बढ़िया लोटा। वो भैंस 12 किलो से ऊपर नहीं गई। कमिश्नर साहब ने 1 महीने बाद कहा कि आप सही थे और मैं गलत हो गया, ये वही हो गया, मेरे को सीखने को मिल गया। अभी बोला मैं आपके पास ये भेज रहा हूं, रिटर्न नहीं कर रहा, जितना भी पैसे का लॉस करे मेरी आप ये भैंस बेच देना, मैं आपको रिटर्न नहीं कर रहा कि आपको नहीं उड़ाना दे रहा हूं, आपकी बात सही थी और मैं गलत हूं। तो यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरा, मैंने एक पीछे एक वीडियो में डाली थी, जयसिंह सोरकी के फार्म पे मैंने विजिट किया था, तो वहां पे मैंने बोला था जो लाल जीभ की जो भैंस होती है, लाल जो फीमेल का जीभ लाल है, उस भैंस में मैं रिस्क उठा सकता हूँ। आपको नहीं कहता आप रिस्क उठाओ, लेकिन मैं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12-13 भैंसें लाल जीभ की मेरी लाइफ में देखी हैं जो हाई रिल्डर रही हैं, 24, 25, 26 किलो तक। मेरी एक रानी भैंस होती थी, मैं जीवन के पास से लेके आया था चरखी दादरी से, 27.5 किलो दूध देती थी वो भैंस 2012 में। उसकी जीभ लाल थी। तो उसकी एक बेटे की बेटी आई कटड़ी मेरे पास पे, वो काविंग से 1 महीना पहले बीमार हो गई, उसके बावजूद भी उसने 1 महीना चरा वारा छोड़ दिया, लोहा खा रही थी, और 1 महीने बाद वो मर गई थी। एन मैच्योर डिलीवरी के बाद भी उसने 10 किलो दूध दिया बगैर कुछ खाए पिए, यानी कि बगैर दाने के, थोड़ा थोड़ा खाती थी, 2 किलो डेली बुखार रहता था। और वो सांसनीवाल की वीडियो में आपके ध्यान हो, 2016-17 में एक वीडियो आई थी मेरी, मैंने कहा था कि ये कटड़ी ठीक ठाक रहती है तो ये बहुत अच्छा दूध देगी क्योंकि इसकी जीभ लाल है। तो आप मैंने देखी होगी सांसनीवाल का मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उसमें उसका मैंने डिस्कस कर रखा है। वो खराब होगी, वो एक अलग बात है। पिछले साल 2 साल पहले मैंने एक भैंस ली फ्रेश काविंग, जिसमें सारा ही 7 किलो दूध, 3-3 किलो। तो हालात देखी भैंस की काफ़ी कमज़ोर, और वो दूध की उसमें उस टाइम पे हालात ये दो सोचा कमज़ोर है इसलिए दूध पे आ जाएगी। तो 50-50 माइंड था मेरा, डील करूँ ना करूँ। लेकिन जैसे उस भैंस ने जीभ निकाल ली जुगाड़ी के लिए, मैंने जीभ देखते उस भैंस का डन कर दिया। और वो दलाल बोले अभी तो तुम बोल रहा था पसंद नहीं है, माँ भी इसमें मैंने कुछ देख लिया इसलिए ले लेता हूँ। वो भैंस मेरी 19 किलो दूध पे गई। उसका मैंने आते ही टेस्ट कराया, इन्फेक्शन मिला, इन्फेक्शन का इलाज कराते ही डे बाई डे दूध बढ़ाती बढ़ गई हो। तो ये अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूँ। कुछ लोगों को उस बात की मिर्ची लगी, किसी ने वीडियो भी डाली, मलिक तो जैसा अपने पास पशु होता है या जैसी बात आगे आती है वैसी बात करता है, तो वो एक अलग मैटर है। जेलेसी होती है लोगों को, होती रहे, किसी भी एक्स्ट्रा काम करने वाले से जेलेसी सबको होती है, ये नेचुरल है। आज के दिन सबसे बड़ी बीमारी फैली होती है वो है जेलेसी। हम खुद कर नहीं सकते और दूसरे को करता देख नहीं सकते, तो ये एक अलग मैटर है। तो मेरे पास ना तो लाल जीभ की भैंस थी, ना मेरे पास फीमेल थी, ना मेरे पास बुल लाल जीभ का। वो तो एक जनरली मैंने मेरा अनुभव शेयर किया था, जो आप लोग आज कमेंट के आधार पे कर रहे हैं वही अनुभव ये है। तो लाल जीभ की जो भैंस है, बाकी फीचर उसके ब्लैक हैं, तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं अनुभव के आधार पे कि वो अच्छा दूध देती है, एक बात। दूसरा, जिस भैंस की टांगे पतली होती है, सातल जिसको बोलते हैं, पठ बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी में पठ है, वो बारीक होती हैं, पांव पतले होते हैं, ऊपर से ढांचा अच्छा होता है, तो उस भैंस का भी अंदाजा लगाते हैं कि अच्छे दूध की भैंस हो सकती है। मिल्क वेन से कई बार हम धोखा खा जाते हैं। मिल्क वेन बहुत मोटी मोटी होती है, बड़ा आर्डर होता है, और वो भैंसे दूध की कट्टू हो जाती हैं, तो वो कोई एक डायग्नोज इसमें पैमाना नहीं है।
पतली टांग की भी भैंस कट्टू हो सकती है। मैं लिख के नहीं देता आपको, यही होता है। आपने डिस्कस किया तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। अभी कुछ लोग कह देते हैं मोटी चमड़ी की भैंस दूध देती। मैंने तो इतने सूर जैसी मोटी चमड़ी की भैंस देखी है। मोटे चमड़े की भैंस जिन 25-25 किलो दूध, 26-26 किलो दूध तोला। एक हमने भैंस सरसाना से भैंस बताई में थी, ये रोशन सरसाना ने, और वो थी यहाँ रोहिला गांव में। तो उसकी बिल्कुल मोटी चमड़ी थी, स्पेस उसका देखे चमड़ी का तो हाथ में नहीं आती थी। वो भैंस 24-25 किलो दूध देती थी। उसका जंगली नाम निकाल दिया हमने। मेरे दोस्त एक फंसी तेलंगाना का, उसके पास गई थी वो। तो जब सामने आपके मोटे चमड़े की भैंस 24 किलो 25 किलो दूध दे रही है, तो आप कहाँ शकीन की बात कर सकते हो? तो उससे ये भी नहीं कह सकते कि सारी मोटे चमड़े वाली ज्यादा दूध देती है। मोटे चमड़े का मतलब होता है जिन भैंसों की बॉडी पे मांस ज्यादा होता है, मोटी होती है, उनका दूध दे तो भी मोटी रहती है, ना दे तो भी, वो भैंस अमूमन दूध की कट्टू होती है, यानी कि वो अच्छा दूध नहीं देती। दूध वाली भैंस कभी भी बॉडी पे बहुत ज्यादा चर्बी नहीं बनाती। उसकी बॉडी एवरेज मिलेगी या कमजोर मिलेगी। ये एक अच्छा डायग्नोज है। जिस भैंस को अच्छे से केयर नहीं होगी, अच्छा फीड सप्लीमेंट नहीं मिलेगा, दूध ज्यादा देगी, तो वो भैंस अपनी बॉडी से फीडिंग लेना स्टार्ट कर देती है और दूध ज्यादा देती है, तो वो भैंस कमजोर हो जाती है। अमूमन दूध देने वाली भैंस अड्डों वाली मिलेंगी, हार्ड निकले हुए मिलेंगी। हरियाणा में तो चलो फिर भी जोर लगा के ना ड्राई पीरियड में देसी घी, तेल, अनाप शनाप फीडिंग दे के ना मोटी कर लेते हैं, लेकिन वो भैंस फिर भी ज्यादा एक्स्ट्रा मोटी नहीं होती। जिस भैंस के साइडों में गुल्ले हो जाते हैं, वो भी प्रोडक्शन की कम होती हैं। तो पतली लत्तों वाली भैंस आप डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात को वो बात ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं। कभी भी भैंस लो तो दूध तोल की लो। ये नॉलेज के लिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है किसी एक भैंस पे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे चोट खाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। शकीन का पतली चमड़ी है, पतली चमड़ी की भैंस कट्टू हो सकती है, मैं ये बात बोलता हूँ। तो मोटी चमड़ी की भैंस दुधारू हो सकती है, तो किस पर डायग्नोज करेंगे आप बताओ? अभी आप खुद समझदार हो। तो इसीलिए मैं एक ही चीज में विश्वास करता हूं, जो पैसा लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट उतना प्रोडक्शन का जो लगा रहे हैं उतना प्रोडक्शन अगला तैयार करके हमारे को देता है तो सही है। अदरवाइज सब बकाने वाली बातें होती हैं, और मैं कोई भी बातें बकाने वाली नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो मैंने देखा है वो तजुर्बा यही है। मोटे चमड़े वाली भैंस भी अच्छा दूध दे देती है और पतले चमड़े वाली भैंस भी कट्टू रह जाती है, जिसकी लत्ता बहुत भारी होती हैं। अब आप में से कोई हो सकता है कमेंट करने वाला हो, अब भाई साहब एक भैंस की टांग बहुत भारी भारी है, वो भी अच्छा दूध देती है। हाँ, हजारों में से कोई हो सकती है, लेकिन 999 मोटे टांगों वाली भैंसें दूध की कम मिलेंगी। जिसका चमड़ा ज्यादा मोटा होगा दूध की कम मिलेंगी। बारीक चमड़ी और प्रोडक्शन अपना तोल की लो, अडर से डायग्नोज नहीं होता। बिल्कुल बगैर अडर की भैंस, जैसे आपको लगेगा 6 किलो दूध देती होगी, ड्राई जैसे हो रही हो, वो भैंस भी आपको 24 किलो दूध दे सकती है, जिसके अडर है ही नहीं, सिर्फ 4 टीट है। वो भैंस भी मैंने लाइफ में देखी है। बड़े अडर की भैंस क्या करती है, सेल होने में बेनिफिट करती है फार्मर को। वो सामने वाले को धोखा खाने के काम वो ज्यादा भैंस करती है। तो अडर देख के जो बंदे भैंस लेते हैं वो बिल्कुल कतई रॉन्ग है। अडर से दूध का कोई लेना देना नहीं होता, वो तो सिर्फ एक सुंदरता का कारण है। सुंदर लगती है भैंस, और उसमें भरे भराए अडर में कोई भी एक्सपर्ट बंदा भी गुचकी खा जाएगा, यानी कि वो लाख वाली भैंस को 2 लाख में खरीद लेगा और फार्मर उस जगह बेनिफिट उठा जाएगा। और लास्ट में आप देखोगे तो वही 8-10 लीटर दूध पे वो भैंस रह जाएगी। अडर उसका HF गाय जैसा है। तो इससे ज़्यादा मैं तो कुछ अनुभव आपसे और ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताना आप लोगों ने लाइफ में क्या क्या देखा। तो ये था दूध वाली भैंस का डायग्नोज करने का सिस्टम। लास्ट एंड फाइनल फिर बोलता हूँ, कोई भी आप जितना पैसा डालते हो, अच्छा यदि 1.5 लाख से ऊपर पैसा डालते हो तो भैंस का दूध तोल की लो। किसी भी रिश्तेदार पे, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करो। भैंस देते समय कोई भी किसी का सगा नहीं है, कोई प्यारा नहीं है। ये मेरा अनुभव है। धन्यवाद।